हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूंगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इन दोनों बाइक्स के बीच में कि आपको MT-15 लेनी है या फिर आपको FZX लेना है, इन दोनों बाइक्स के बीच बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि होना तो नहीं चाहिए। रीज़न मैं बताता हूँ कि ये एक हाइपर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है। ये एक FZX जो है ये एक रेट्रो डिज़ाइन में बाइक बनाई गई है। तो आइए हम जानते हैं और आपका भी कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्पेसिफिकेशन हम भी अब रखेंगे कि दोनों में इंजन कैसा मिलता है, सीट हाइट और पकड़ने में दोनों बाइक कैसी है। उसके बाद आपके यूजेस के अनुसार आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कि आपका कैसा इस्तेमाल है उसके अनुसार आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आपका बजट अगर कम है, ज़्यादा है, तो उसके अनुसार आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइनिंग पे आ जाएंगे और डिज़ाइनिंग के साथ इसके स्पेसिफिकेशन पे आ जाएंगे कि इस बाइक में आपको क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर किया जाता है। तो जैसा कि आप ये बाइक देख रहे हैं, तो ये MT-15 जिसको हम सबको ही जानते हैं कि ये एक 150 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली बाइक है। मतलब इसका टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक आती है शॉर्ट स्टॉक इंजन के साथ, जिसमें आपको अच्छा खासा पावर यानी 18.6 PS का पावर और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि इन द सेगमेंट अगर 150 सीसी सेगमेंट में आप जाइएगा तो किसी भी बाइक से ज़्यादा मिलेगा। इसमें 3 एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं आपको इंजन के द्वारा। पहला ये मिलता है कि इसमें आपको 6 गियर मिल जाते हैं। दूसरा ये मिलता है कि इसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिल जाता है, जो गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चलने में और कम से कम RPM पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चलने में हेल्प करता है और मतलब बाइक को स्मूथ भी रखता है हायर स्पीड्स पे। तीसरा हमें इसमें एक स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, जो कि हम अगर डाउन शिफ्ट लगातार करते हैं तो हमारी गाड़ी स्मूथली जो है डाउन शिफ्ट होगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बाइक में बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, जो चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको FZX में नहीं मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें आपको एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो जैसे आपकी कार जो है लिक्विड कूलिंग के द्वारा आराम से ठंडी होती है, उसी तरह का यूनिट जो है कूलिंग का टेक्नोलॉजी आपकी बाइक में भी लगाया गया है, ताकि आपकी बाइक भी खड़ी जब चले ज़्यादा और गर्म हो जाए तो उस तरह से ठंडी होती रहे। तो इस बाइक में बहुत सारे ऐसे इंजन में फीचर्स दिए गए हैं जो आपको नॉर्मली 150 सीसी सेगमेंट बाइक में नहीं मिला करती है। खासकर अगर FZX की बात करें तो इसमें तो है ही नहीं वो सारी चीज़ें। तो ये 4 जो मेन पॉइंट हमारे आ जाते हैं, इसमें आपको स्लीपर क्लच, 6 गियर ट्रांसमिशन, लिक्विड कूलिंग सिस्टम एंड वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ये सभी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल जाती है। तो ये बाइक अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर स्पेसिफिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं रह गया है जो कि इसमें ना हो। एक चीज़ की कमी है जो कि डुअल चैनल ABS की है, तो ठीक है उतना चलता है कि चलो डुअल चैनल ABS नहीं है, लेकिन इंजन जो है वो आपको अच्छा खासा पावरफुल मिल जाता है और उसका स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी हाई है। लेकिन अगर सेम इंजन की हम इसमें बात करें तो ये एक 150 सीसी की इंजन मिल जाती है, 12.2 पावर एंड 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। 5 गियर इसमें मिलते हैं और इसकी टॉप स्पीड भी मात्र 105 तक, 107-8 तक की जाती है। इसकी टॉप स्पीड 140-145 तक की चली जाती है, डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके इंजन में और कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये एक नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन है। लेकिन इसके इंजन में भी ये खास बात है कि ये है FZ का इंजन, FZ 150 सीसी का इंजन। तो वो इंजन मार्केट में इतना ज़्यादा सेल हो चुका है और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि ये इंजन भले ही उतना पावर नहीं जनरेट कर पाती है, लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से ये सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि पावर किस लिए चाहिए, टॉर्क किस लिए चाहिए, अगर हमको जल्दी से जल्दी 0 to 100 करना है या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, उस कंडीशंस में हमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है, उसके हिसाब से MT बनी गई है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो उसके लिए ये इंजन सफिशियंट है, आपको 70-75 की स्पीड, 80 के स्पीड तक किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस नहीं देती है। सेम अगर MT की बात करें तो वो भी ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं देता है। अगर इसके अलावा हम इसके ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात करें तो इस बाइक में भी आपको सीट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मिलता, लेकिन ठीक है MT से तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा लंबा सीट मिल जाता है। अगर इसके ग्रैब रोल को ऐड कर दिया जाए तो, अगर इसके ग्रैब रोल को हटा दें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है कि आएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे MT का भी सीट यहाँ तक है और ये आपका जो सीट है वो यहाँ तक आ जाता है। अगर एसेसरी में एक एसेसरी आती है जो कि यहाँ तक उसका कैरियर बन जाता है, तो उसके बाद इसका भी सीट की लंबाई जो है लगभग उतनी ही चली जाएगी जितनी FZX की है। तो अगर सीट की लंबाई अगर सेम टू सेम अगर चली जा रही है तो यहाँ पे जो है सीट साइज़ वाइज हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि राइडर की हाइट के अनुसार कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इसका सीट हाइट थोड़ा सा लिटिल बिट 815 mm के आसपास है,
जो कि थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन एज अ 5.5 इंच ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर सेम चीज़ हम FZX में करेंगे तो FZX का सीट हाइट जो है 810 mm है, तो FZX में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है महसूस होगा। तो 810 mm की सीट हाइट के साथ आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। एज अ 5.4 हैं और आप हेल्दी हैं तो भी इस बाइक को चला सकते हैं। तो सीट हाइट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा यहाँ पे, और सीट की लंबाई भी उतना ज़्यादा मैटर करना चाहिए। आपको खास चीज़ अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये देखना चाहिए कि आपको कौन वाली इंजन चाहिए। जो मैंने इंजन एक बताई, ये जो कि फुल्ली स्पेसिफिकेशन, काफ़ी हाई स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, या फिर आपको FZX का इंजन चाहिए जो आपको काफ़ी दिनों से FZ में मिल रहा है। ओके, वैसे मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ, आपका एक कन्फ्यूज़न होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें बैठने के बाद एक तरफ मेरा पैर जो है पूरा ज़मीन पे आ जाता है, जबकि MT में ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। तो अगर आपको थोड़ा सा सीट हाइट कम है, लंबाई कम है, तो आप FZX की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन चेंजेस नहीं है। हाँ, एक दो हैं जो मैं आपको बताता हूँ। 100 सेक्शन के टायर इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। 282 mm डिस्क इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। सिंगल चैनल ABS भी दोनों में मिलेगा। बस टायर के ग्रिप्स आपको डिफरेंट मिलेंगे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED लाइट जो है दोनों में मिलेगी, इसमें भी आपको मिल जाती है, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है। यहाँ तक भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में है आपको जो है डिजिटल डिस्प्ले एक ही साइज का मिल जाता है। हाँ, दोनों के फंक्शंस थोड़ा अलग काम करते हैं। MT की बात करें तो MT का फंक्शन ज़्यादा अच्छा वर्क करता है इन कंपैरिजन टू FZX। अगर पीछे के टायर की बात करें तो इसका स्पोर्टी टायर दिया गया है, 220 mm का डिस्क दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ABS नहीं है। और इस तरह से इसकी डिज़ाइन की गई है, चाहे टायर हैगर के देखें या फिर सारी डिज़ाइनिंग को आप देखें। इसमें एक खास चीज़ क्या है कि इसका जो रियर सॉकर है वो FZX के रियर सॉकर से ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि इसका जो रियर सॉकर आपको मिलता है पीछे वाला, उससे ज़्यादा बढ़िया MT15 का सॉकर है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, ऐसा बाकी और कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं है। टायर की भी डिज़ाइन जो है पीछे भी आपको FZX में थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप मिलेगी, लेकिन इसमें आपको MT में स्पोर्टी टाइप की टायर्स मिलती है। बाकी MT थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव देखने में लगती है। वहीं पे अगर हम FZX की बात करें तो ये क्लासिकल देखने में लगती है, रेट्रो क्लासिक टाइप की बाइक देखने में लगती है। तो इसका कुछ ओल्ड फैशन डिज़ाइन में कुछ बनाया गया है, और फिर भी थोड़ा अपग्रेडेड चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। इसको बिल्कुल न्यू फैशन के हिसाब से बनाए गए हैं, और ये इंजन और ये पूरी बाइक जो है अपग्रेडेड है ही। तो इसमें 3-4 चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, जो कि इसका राइडिंग डायनेमिक्स आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, टॉप स्पीड ज़्यादा मिलता है, अच्छा इंजन ज़्यादा अच्छा मिलता है, रियर का सॉकर ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू FZX। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे ये रहेगा कि आपके यूजेस के अनुसार आप कैसा यूज़ करते हैं, आपके एज के अनुसार, आपके प्रोफाइल के अनुसार आपकी कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो जैसा कि अगर आपका एज मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको MT15 लेनी चाहिए बेझिझक। अगर आप थोड़ा ऑफिस का भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं, 50-60 का स्पीड आपका नॉर्मल मेंटेन्ड स्पीड है, तो आपको MT15 में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इस बाइक से भी अपना काम चला सकते हैं, और आपको एक फैमिली तौर पे भी ये दिखती है कि इसका सीट थोड़ा चौड़ा मिलता है, तो आपको फैमिली के पर्पस पे भी ये ज़्यादा बाइक अच्छी दिखेगी। ये बाइक थोड़ी सी लगती है कि आगे से लेके ऐसे कर्व होती जाती है, जैसे पिरामिड बनता है ना, वैसी बनती जाती है, लेकिन ये जो है वो फ्लैट मोटी तरह से उठती है, ये फ्लैट खड़ी होती है बाइक मोटी सी खड़ी हो जाती है। तो उस टाइप का डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर आपको और ज़्यादा स्मूथ इंजन चाहिए होता है, हायर स्पीड्स पे आपका वीकली रनिंग ज़्यादा है, मतलब अगर आपका रनिंग ज़्यादा है, मतलब आप बाइक ज़्यादा देर ड्राइव करते हैं पर डे, तो आपको MT लेनी चाहिए, क्योंकि MT एक तो स्मूथ है, ऊपर से इसका माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं FZX से ज़्यादा है। अगर आपको दोनों को ही अच्छे तरीके से चलाते हैं तो MT का माइलेज भी ज़्यादा है FZX से। तो उस पर्पस से भी अगर आप लेते हैं तो आपको FZX की जगह पे MT लेनी चाहिए। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है, तो अगर आप पर डे ज़्यादा बाइक चलाते हैं तो, या फिर आप वीकली रनिंग भी ज़्यादा है, मान लीजिए आप का वीकली रनिंग 100-150 किलोमीटर का है, तो आपको MT लेनी चाहिए, क्योंकि MT 80-90 के स्पीड में FZX से ज़्यादा स्टेबल आपको महसूस कराएगी, और ये 80-90-100 के स्पीड में ज़्यादा कॉन्फिडेंट चलती भी है, क्योंकि इसमें R15 का वो इंजन है, और ये इंजन जो है 140 की स्पीड तक, यानी टॉप स्पीड जितना ज़्यादा होता है ना हमारी बाइक का, हमारी बाइक एक लोअर मतलब स्पीड पे उतना ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। तो 80-90 के स्पीड में ये लगातार आप इस पर क्रूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इस बाइक में 80-90 की स्पीड में आप लगातार क्रूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर लगातार आपको बाइक चलानी है तो इसमें आपको 60-70 का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको बाइक ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक चलानी है तो आपको MT की तरफ ही प्रेफरेंस देना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट हमारा बजट आता है। तो बजट में मैं आपको प्राइस बताता हूँ। अगर आप पटना में रहते हैं तो FZ X आपको 1,43,000 रुपये में हो जाएगी। अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको MT-15 1,73,000 रुपये में हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लगभग 30,000 रुपये का डिफरेंस आता है अगर आप दोनों ही बाइक में से कोई भी एक बाइक चूज़ करते हैं तो। अब उसके बाद भी आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है हमको थोड़ा कम भी यूज़ करना है, ये भी यूज़ करना है, वो भी यूज़ करना है। तो मैं एक बात बताऊँगा कि अगर आपको 1,73,000 रुपये खर्च करने में कोई समस्या नहीं है तो आप MT-15 ले सकते हैं। इससे बेहतर बाइक है ये, क्योंकि इसका इंजन बहुत बढ़िया है, इसका राइडिंग डायनेमिक्स बहुत बढ़िया है, इसका चेचिस डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, इसका टॉप स्पीड पे स्टेबिलिटी इस बाइक से बढ़िया है, और इसके गियर शिफ्टिंग 6 गियर वाली कोई भी बाइक जो होती है वो आपको, अगर उसको आप अच्छे से चलाते हैं, खासकर ये यामाहा की ये वाला इंजन, तो आपको बहुत अच्छा माइलेज देती है। ये माइलेज कितना देती है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपको ये 45-50 दे रही है तो ये आपको 50-55 देगी। अगर ये आपको 50 दे रही है तो ये आपको 55 दे देगी। तो इससे ये हमेशा 5 किलोमीटर ज़्यादा का माइलेज देगी बाइक। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इससे निकाल ले रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप स्मूथली बाइक को चलाते हैं तो इस बाइक से ये डेफिनेटली ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है। इवन इसका वेट भी कम फील होता है। अगर आप स्किनी हैं तो भी आप इस बाइक को लीजिए, क्योंकि इसका वेट कहीं ना कहीं, इसका टैंकी जो चौड़ा कर दिया है ना, यहाँ पे टैंक इतना चौड़ा कर दिया है, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। मतलब थोड़ा सा अगर आपका वेट कम है, देखिए मेरा पैर मैं यहाँ रख रहा हूँ, अब ये पैर यहाँ टकरा गया, अब मुझे पैर को यहाँ ऐसे थोड़ा सा यहाँ से अंदर की ओर कर्व करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा कमी रह गया है। जो कि MT-15 को ऐसा बनाया गया है कि इस पर जब आप बैठते हैं ना, ये तुरंत आपके जो है पैरों में जो है समा जाती है, मतलब आपके दोनों पैरों के बीच में एकदम सेट कर जाती है ये बाइक। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैंडल पे जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ये बाइक आपके कमर से भी स्टेबिलिटी बना लेती है। तो इस बाइक का एक अलग ही फैन बेस है, जो कि उस बाइक का फैन बेस बने ना बने मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका है, और इसके इंजन में भी वो बात है। तो अगर आप कहीं से भी, अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट इसकी तरफ जा रहा है तो आप इसको लीजिएगा तो रिग्रेट करने लगेगा, तो आप इसकी वही ले लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि आपका यूज़ नहीं है, आपका हाइट कम है, तो आप इसको ले लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं चाहिए तो सेम इंजन वाली बाइक आप 1,30,000 रुपये में FZ S ले सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, उसमें भी डायमंड फ्रेम मिलता है, तो इसमें भी सेम इंजन मिलता है, तो इंजन में भी कोई आपको अंतर महसूस नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी बाइक का अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो यति यामाहा का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कॉल करके बात करके इन दोनों बाइक्स का टेस्ट राइड या फिर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।